बदलते भारत की शान। मैं तस्लीमा मेरी जीवन कहानी लिख रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी की कहानी लिखूंगी। मैं आज लिखने जा रही हूँ तो सोच में पड़ गई कहाँ से शुरुआत करूँ। मैं अपने माता पिता की पहली संतान हूँ। मेरी माता पिता को पहली संतान बेटी होने का पछतावा था। हाँ मैडम। हाँ नंदिता, कहाँ हो? मैं स्कूल के सामने हूँ। अच्छा ठीक है, वहीं रहो, मैं आ रही हूँ। वो उस केस का क्या हुआ? कौन सा? वो माँ बेटे का केस? हाँ। वो तो कब का सॉल्व हो गया। माँ बेटे को चुरा के ले गया कब का। अच्छा, अगर अगली बार उसने शराब पीकर हंगामा किया ना तो पक्का मैं उसे 6 महीने के लिए अंदर डाल दूंगी। जरूर मैडम। तो चलो। क्या देख रहे हो मैम? क्या देख रहे हो? अब नहीं, कुछ नहीं, चलो। क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? तुम जाना कहाँ चाहती हो? तुम अकेली आई हो या तुम्हारे साथ कोई है? देखो, तुम डर क्यों रही हो? हम तुम्हारी सहायता के लिए ही हैं। यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ आई और गई, लेकिन तुमने एक भी गाड़ी नहीं पकड़ी, क्यों? देखो, तुम रो मत। तुम्हारी क्या समस्या है हमें बताओ। हम निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या की समाधान करने की कोशिश करेंगे। तुमने कुछ खाया? वही, हमने भी कुछ नहीं खाया, इसलिए हम सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ ही खा लो। तुम हमारे साथ चलो। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? डरो मत। हाँ। अरे कोई बात नहीं, चलो। हाँ चलो चलो।
बैठो। नंदिता, हाँ मैडम। तुम चाय और समोसा लाओ, हम एक साथ खाएंगे। हाँ, मैंने कैंटीन में को बोल दिया लाने के लिए। अच्छा ठीक है। अब पानी पियो। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहती हो तुम? मैडम, मेरा घर धुबरी है। मैं धुबरी से आई हूँ। तो फिर तुम स्टेशन में क्या कर रही थी, कहाँ जाना चाहती थी? मैडम चाय। लो, चाय आ गई। तो तुम चाय पी लो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? देखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम डरो मत। तुम सच सच बताओ, हुआ क्या है? देखो, तुम डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बोलो। मैडम, मैं घर छोड़कर भाग आई हूँ। तुम क्यों भाग आई हो घर से? क्या कारण क्या है? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे एजुकेटेड बननी है। रुक क्यों गई? खुलकर बोलो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी है। मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हारी उम्र क्या है? कितने साल की हो तुम? मैं 16 साल की हूँ। मुझे शादी नहीं करनी। तुम चिंता मत करो, 18 साल की उम्र से पहले तुम्हारी कोई शादी नहीं करवा सकता। बाल विवाह एक अपराध है और सरकार तुम्हें हर संभव मदद करेगी। नंदिता, तुम एक काम करो, इस केस को दाखिल करो जी। और धुबरी थाना को सूचित करो और इसके माता पिता को तुरंत गुवाहाटी बुलाओ। ओके मैम। खाओ ना। ले लो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज तो नहीं होगा। हाँ, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। ठीक है। हेलो मैम। जी। मैंने वो तस्लीमा के बारे में आपको फोन पे बताई थी ना, उसी सिलसिले में आई हूँ। ओ हाँ, ठीक है, बैठिए। थैंक यू। एक्चुअली ये एक चाइल्ड मैरिज रिलेटेड केस है, आपको रजिस्टर करना होगा, इसलिए तस्लीमा को भी साथ लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया। हालांकि ये केस थोड़ा अलग है। यहाँ पे खुद पीड़ित ये सहायता के लिए आए हैं। आप बहुत हिम्मत वाली है। तुमने बाल विवाह के विरुद्ध खड़े होकर जो किया, बहुत अच्छा किया। हम इनके माता पिता को भी बुलाएंगे। हाँ, इनके माता पिता को हमने सूचित कर दी है, वो लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बाकी छानबीन तो आपने कर ही लिया है। चलिए, अच्छी बात है। जी अच्छा। शिक्षा के प्रति आपकी रुचि जानकर मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वैसे पिछले परीक्षा में परसेंटेज क्या थी तुम्हारी? मैडम, मुझे
पिछली परीक्षा में 73% मिली। अरे बहुत अच्छा परसेंटेज मिला इसको तो। हाँ, तुम्हारे उच्च शिक्षा कराने के वजह तुमको शादी के लिए मजबूर कर दिया गया। ये जान के बहुत दुख होती है कि आज भी शिक्षा के महत्व को लोग समझ नहीं पाते हैं। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और जो लोग ये करवाते हैं हम उन्हें सजा जरूर देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं और हमारी ऑफिस तुम्हारी सहायता करेगी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? पुलिस? हाँ जी, कहिए क्या बात है? हाँ हाँ, तस्लीमा मेरी ही बेटी है। क्या वो गुवाहाटी पुलिस स्टेशन में है? लेकिन कैसे और क्यों? वो तो कह के गई थी कि वो कॉलेज के लिए जा रही है और गुवाहाटी पहुंच गई। हाँ, साहब, मेरी बेटी सही सलामत तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, हाँ साहब, मैं अभी निकलता हूँ गुवाहाटी के लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जनाब। फरीदा, फरीदा जी, जल्दी आना। हाँ आई। क्या बात है जी? मुझे एक बात बताओ। हाँ तस्लीमा सुबह कॉलेज गई थी? हाँ वो सहेली के घर जाने वाली थी? हाँ, तो क्या हुआ? वो गुवाहाटी कैसे पहुंच गई? वो भी पुलिस स्टेशन में है गुवाहाटी। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गई? ये अल्लाह, मेरी बेटी पुलिस स्टेशन में है। ये अल्लाह। अरे वो अभी बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ उसे, तुम शांत हो जाओ। मेरी बेटी को हिफाजत में रखना। कैसे पहुंच गई वो पुलिस स्टेशन? अरे ये वक्त रोने धोने का नहीं ये है। अल्लाह। तुम जल्दी से जाओ, तुम तैयार हो जाओ, हमें गुवाहाटी पहुंचना है, उसे लेने जाना है। जाओ मैं अभी जाओ, जल्दी जाओ, मैं अभी जल्दी करो। वो सही सलामत होगी ना? अल्लाह करे हमारी बच्ची बिल्कुल सही सलामत हो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। मैं आई। अरे क्या कर रही हो? मैंने सब देख के रखा हुआ है। अरे ठीक है, मैंने सब डाला हुआ है ना, देखिए। ठीक है। जल्दी करो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, चलिए चलिए। वहाँ बिटिया न जाने किस हाल में होगी। चलो निकलो जल्दी। हाँ चलिए। अरे क्या हुआ, जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ। हाँ, मैं लगा दूंगी। अरे बचवा हमार कंपटीशन देता। बेगम, कुछ खाने के लिए ले आइए बेगम, बहुत भूख लगी है। कब से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है सच में। कुछ चाय मुड़ी का इंतजाम कीजिए ना। कितना खाते हो आप? हाँ, थोड़ी देर पहले तो मैंने मुड़ी और चाय दी थी। हाँ, फिर से भूख लग गई आपको? दिन भर तो कुछ करते नहीं हो, खाते रहते हो और बैठे रहते हो। बेगम मेरी बात सुनिए, आपके हाथ की बनी हुई चाय, हाय, जब पीते हैं ना तो कयामत हो जाती है। आप फिर से एक बार वही चाय बना के लाइए ना, आपके हाथों की बनी हुई चाय और साथ में मुड़ी। देर मत कीजिए, चलिए। अल्लाह, मेरे नसीब में ही इसे पति लिखे थे क्या? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा। बैठिए, मैं खाने के लिए हाँ जरूर, देर मत कीजिएगा। ठीक है,
अरे बस्ती बस्ती में कह के दिए, अरे बचवा हमार कंपटीशन देता है, कंपटीशन देता, एमएम लेके एडमिशन कंपटीशन देता। गरम है, बहुत बढ़िया। खाना खत्म होने के बाद अपनी बेटी की ससुराल में फोन करना, वो कैसी है, दामाद कैसा है। बाल विवाह करा के तुमने उसका जीवन तो बर्बाद कर ही दिया, अभी उसकी खबर भी लेते रहना। आप ना बेगम खामखा इतना टेंशन ले रही है। देखिए मेरी बेटी है, खुश रहेगी, और वैसे भी मैंने उसकी बड़ी अच्छी घर में निकाह करवाई है, ठीक है। और वैसे भी 16 साल हो गए थे, 16 साल में लड़कियां बड़ी हो जाती है, तो निकाह करने में क्या हर्ज है। अगर ये बात सरकार को पता चल गया ना, हम दोनों को जेल में डाल देंगे। हम दोनों ही अपराधी हैं। अपनी बेटी की बाल विवाह करा दी, और मुझसे बड़ा तो आप गुनहगार है, क्योंकि आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। बेगम आप ना मुझे ये सब बोल के आप मुझे डराओ मत। एक तो मुझे पुलिस के नाम से बहुत डर लगता है, ये सब पुलिस जेल ये सब कह के मुझे डराए मत करो आप। मुझे भी बहुत डर लगता है, पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है। मैंने कहा आपसे ये सब कह के मुझे डराइए मत। ऐसे डर डर के मैंने कितना खाना खाया मुझे खुद भी पता नहीं, फिर से भूख लगने लगी है। अब जाओ ना, कुछ और लेके आओ ना खाने के लिए। ये पेट है कि अली बाबा की गुफा है। मैंने कहा था ना आपसे, आपके बनाए हुए खाने में बहुत टेस्ट होता है, मुझे बड़ा पसंद आता है। मैं अभी आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं देने वाली हूँ, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अरे बेगम, बेगम, अरे यार। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। माँ, पानी दो। और तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, तुम्हारे माता पिता के बारे में। क्या करते हैं वो लोग? अब पानी पी लो। ये मेरी माँ है। माँ, ये है तस्लीमा। ये आज रात हमारे घर ही रहेगी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अब मैंने तुम्हारे माता पिता को सूचित कर दी है, कल तक वो लोग आ जाएंगे। तब तक तुम हमारे साथ ही रहना। उनके आने के बाद हम बातचीत करेंगे, ठीक है? और यहाँ तुम बिल्कुल ही चिंता मत करना, इसे अपना ही घर समझना। अच्छा, तुम्हारे पास तो शायद कपड़े भी नहीं होंगे ना? मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, तुम बदल लेना, ठीक है? चलो जाओ बेटी, अभी कपड़ा बदल लो, खाने के बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चलो। बेटा, और कितना पड़ेगा? जा जाके नहा लो, तुझे खाना भी खाना है ना। खाना खाने के बाद फिर पढ़ाई करना। अरे अम्मी जान, आपको तो पता ही है, अगर मैं कोई भी किताब पढ़ना शुरू करता हूँ तो उसे खत्म करके ही उठता हूँ। बस थोड़ी ही बाकी है, खत्म करके जाता हूँ। ओहो, तुम्हें पढ़ने के लिए कौन मना कर रही है? लेकिन पढ़ने के साथ साथ खाना भी तो ठीक समय से खाना है ना। अगर शरीर स्वस्थ है तभी तो मस्त है।
इसीलिए खाना सही टाइम पर खाना चाहिए। जाओ जाके नहा लो। ठीक है, समझ गया। अभी बस मुझे नहाना है और नहा के आपके साथ खाना खाना है। हाँ जाओ, तुम नहा लो। आज मैंने तुम्हारे पसंद का राजमा बनाई है। जाओ फटाफट जाओ। आपको पता है माँ, तस्लीमा के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी है, लेकिन तस्लीमा को अभी शादी नहीं करनी है, उसको अभी पढ़नी है। वैसे भी तस्लीमा अभी नाबालिग है और एक नाबालिग की शादी कानूनन जुर्म है माँ, और जो भी ये जुर्म करेगा उसको सजा जरूर मिलेगा। हाँ, नाबालिग की शादी करवाना कानूनन जुर्म है। वैसे तस्लीमा के माता पिता कल आ रहे हैं, हम उसे समझाएंगे कि तस्लीमा अभी पढ़ना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती है। पहले उसे पढ़ाए, अपनी पैरों पर खड़ी होने दे और उसके बाद इसकी शादी करवाए। बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम खाना खाओ। आप बजाते हैं? नहीं, माँ बजाती है और अच्छा गाती भी है। बेटी तुम्हें गाना पसंद है? जी, मुझे गाना पसंद है। अच्छा, तब चलो सब मिलके गाना गाते हैं। चलो। ठीक है, रुको। आ जाओ, बैठो। बैठो। अब हम क्या गाएंगे? हम होंगे कामयाब। बेटी तुम भी गाओ।